हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। तो भाइयों, आ चुके हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजरी तोतों के जब बच्चे निकले तो उन्हें कौन सा सॉफ्ट फूड दे जिनसे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्द हो। भाइयों, आज का ही वीडियो में काफ़ी भाइयों की डिमांड भी बना रहा हूँ। काफ़ी भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और कॉल भी करके कहा कि मोहित भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो बजरी तोतों के बच्चे निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। तो भाइयों, इस कारण से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल के सदस्य बन जाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आ जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। भाइयों, मैं आपको कुछ सॉफ्ट फूड बताने वाला हूं जो कि जब बच्चे निकले हो उस वक्त देने चाहिए। और जो है वो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे निकले हो तो सॉफ्ट फूड हमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सॉफ्ट फूड उतना ही देना चाहिए जितना कि आधे घंटे में अपने बजरी तोते खा लें। भाइयों, ज़्यादा सॉफ्ट फूड देने से जो है वो नुकसान ये होता है कि हांडी और बॉक्स जो है वो गीले होने लगते हैं। बच्चों का जो है वो कोठा खराब होने लगता है। जो है वो नर मादा कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को ओवर फीड करवा देते हैं। तो भाइयों, आप सॉफ्ट फूड हमेशा कम ही दें। अगर ज़्यादा देंगे तो इससे जो है हमें नुकसान भी हो सकता है। भाइयों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सॉफ्ट फूड होते हैं वो जो है वो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। इन्हें जो है वो मौसम के अनुसार दिया जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि गेहूँ हो गया, मक्की हो गई, चना हो गया, तो जब गर्मी होती है तो इन्हें जो है वो भिगो के दिया जाता है ताकि वो जो है वो ठंडे रहे। और जब सर्दी होती है तो इन्हें जो है वो भिगोकर उसके बाद में उबाल कर दिए जाते हैं ताकि जो है वो इनकी तासीर गर्म रहे। तो भाइयों, अब जो है वो मैं आपको सॉफ्ट फूड बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो सॉफ्ट फूड है वो है गेहूँ। अब जब बच्चे निकले हो तो इस वक्त हमें जो है वो गेहूँ किस तरीके से देना चाहिए। जिस तरीके से मैं देता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं गेहूँ को पहले रात को जो है वो भिगोता हूँ और जो है वो सुबह उन्हें उबाल के जो है वो गेहूँ ऑफर करता हूँ बजरी तोतों को। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरे नंबर सॉफ्ट फूड है जो कि है चावल, जो कि मैं हफ्ते में 2 बार देता हूँ। चावल, जिसे बॉइल्ड राइस कहते हैं, चावल को उबाल के दिया जाता है। और उसके बाद जो तीसरा सॉफ्ट फूड है वो है मक्की। दोस्तों, अगर भुट्टा आ रहा है, कच्चा भुट्टा, तो जो है वो पहले आप कच्चा भुट्टा दें। और अगर कच्चा भुट्टा ना आए मार्केट में तो जो है वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है कि मैंने मक्की को निकाल के सुखाया और उसके बाद में जो है वो किस तरीके से मैं मक्की देता हूँ। तो आप मक्की को जो है वो उबाल के दें। रात को मैं मक्की को भिगो लेता हूँ और सुबह फिर जो है वो मक्की को उबाल लेता हूँ। इससे भाइयों ये फायदा होता है, जब भिगोकर उबालते हैं इससे जो है वो दाना जो है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बजरी तोते काफ़ी आसानी से उन्हें जो है वो खा पाते हैं। उसके बाद जो चौथा सॉफ्ट फूड है वो है रोटी। भाइयों, इसकी जगह आप गेहूं की भी रोटी दे सकते हैं, बाजरे की भी रोटी दे सकते हैं। देनी किस तरीके से वो मैं आपको बता दूंगी। चाहे रात की रोटी हो या जो है वो सुबह की रोटी हो, उसे जो है आप 1 घंटे या आधे घंटे पानी के अंदर भिगो लें। उसके बाद उसका पानी निचोड़ के और उसके बाद जो है वो अपनी बजरी तोतों को दें। भाइयों, अगर पानी पड़ा रहता है इससे जो है वो नुकसान ये होता है कि बर्ड्स का जो है वो कोठा खराब हो जाता है और हांडी बॉक्स वगैरह गिले होने लगते हैं बहुत बार। भाइयों, बहुत बार क्या होता है कि गर्मी में बर्ड्स अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा पानी की फीड करवाते हैं, तो उस दौरान जो है वो हम देखते हैं कि हांडी बॉक्स ज़्यादा गीले रहते हैं। उसी तरीके से अगर रोटी के अंदर पानी पड़ा रहेगा तो हांडी बॉक्स गीले होंगे, बच्चों का पेट खराब होगा। तो भाइयों, आप रोटी को अच्छी तरीके से पानी निचोड़ के उसके बाद दें। उसके बाद 5वें नंबर पे जो सॉफ्ट फूड मैं आपको बता रहा हूँ वो है चना, काले चने। और उसके साथ कुछ तरीके की दालें, उन्हें आप मिक्स कर लें। और जो है आप चाहे तो उबाल के भी दे सकते हैं, पहले भिगो दे उसके बाद उबाल के दे सकते हैं, और चाहे तो स्प्राउट्स भी बना के दे सकते हैं। भाइयों, दाल में कौन कौन सी दाल है? साबुत मूंग दाल, उड़द की दाल, मोठ की साबुत दाल और पीली मूंग दाल। ये सब जो है वो मैं चने के साथ मिलाई हुई रखता हूँ। और जो है वो लव बर्ड्स के लिए मैं चने अलग से भी रखता हूँ। तो भाइयों, इस तरीके से जो है वो आपको देने हैं। अब कुछ भाई कहेंगे कि हमारे बजरी तोते चने जो है वो नहीं खाते हैं। भाइयों, वैसे मेरे भी बजरी तोते चने जो है वो नहीं खाते। चनों को तोड़ के देना पड़ता है बजरी तोतों को। मैंने जो है वो काफ़ी बार जो है वो चने देके देके साबुत, लेकिन चनों को नहीं खा पाते हैं, चाहे चने जो है वो कितने भी सॉफ्ट हो। तो जो है वो धीरे धीरे वैसे खाने लगते हैं, लेकिन मैं जो है वो चनों को तोड़ के देता हूँ। और उसके बाद जो 6 नंबर पे जो सॉफ्ट फूड है वो है ग्रीन वेजिटेबल, या जो है वो पत्तेदार जो सब्जियां आती है, जैसे जो है वो पालक हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया। इसके साथ साथ जो है वो खीरा हो गया, लौकी हो गई और जो है वो ककड़ी हो गई। इस तरीके से जो है वो आप ये सब भी दे सकते हैं हफ्ते में 1 बार।
और अगर सर्दी हो, ज़्यादा अगर ठंड हो, तो उस समय आप एक फूड भी अपने बजरी तोतों को दे सकते हैं। भाइयों मैं जो है वो कभी भी अपने बजरी तोतों को एक फूड नहीं देता, और एक फूड ना देने का कारण ये है कि घर में जो है वो एक फूड नहीं लाने देते हैं, और ना ही मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। इसकी जगह जो है उनकी कैल्शियम की कमी है, वो मैं जो है वो अलग अलग तरीके की कैल्शियम की सिरप, टेबलेट और अच्छी डाइट से जो है वो पूरी कर लेता हूँ। तो भाइयों जो है वो काफ़ी भाई ऐसे हैं जो बिना एक फूड भी बर्ड्स को रखते हैं, लेकिन एक फूड भी जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है बर्ड्स के लिए, तो आप दे सकते हैं। और जो है वो 7वें नंबर पे जो 7वें दिन है वो आप फिर से चावल दे सकते हैं। तो भाइयों इस तरीके से जो है वो आपको सॉफ्ट फूड देना है। तो भाइयों आपके जो है बच्चों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। और सॉफ्ट फूड ज़्यादा ना दें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इससे नुकसान भी हो सकता है। और भाइयों अगर आप ये सब सॉफ्ट फूड देते हैं तो आपके बच्चों की जो है वो अच्छा रुआं आएगा, और बच्चों की जो है वो हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो भाइयों आप इस तरीके से अच्छा सॉफ्ट फूड दें। और सीड मिक्स में मैंने ऑलरेडी जो है वो 2-3 वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप देख लें कौन कौन सा सीड मिक्स दिया जाता है। और मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि जब बजरी तोतों के बच्चे निकले तो उनकी केयर कैसे करें, बच्चे क्यों मर जाते हैं, बच्चों को माद या हांडी बॉक्स से बाहर क्यों फेंक देती है, तो वो सब आप वीडियो देख लें। जो है वो चैनल पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो भाइयों अब चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और फिर से कहूँगा कि अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि उन्हें भी जो है वो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।